बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं में प्रतिभा सिंह ने टॉप किया है। पन्ना की प्रतिभा 10वीं की टॉपर बनी है। पन्ना की बेटी ने अपना नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है और ऐसे में आप ये जो देख रहे हैं ये रिजल्ट को लेकर ही तस्वीरें सामने आ रही है, जिसे जारी किया है रिमोट के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। ये खास तस्वीर और बेहद खास तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई तस्वीर है। सीएम ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि फिर से लड़कियों ने ही बाजी मारी है, बेटियों ने बाजी मारी है। और इसमें अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये भी है कि आदिवासी जिलों का बेहद अच्छा प्रदर्शन देखा गया है। मेरिट में भी बेटियां अव्वल हैं। सरकारी स्कूल्स के नतीजे बेहतर पाए गए हैं निजी स्कूल के मुकाबले। 10वीं में 73.42% रहा है रिजल्ट, तो 12वीं में 73.4% रहा है रिजल्ट। यानी कि 10वीं 12वीं एक जैसा ही परसेंटेज यहां पर निकलकर सामने आया है। 10वीं में प्रतिभा सिंह ने टॉप किया है। प्रतिभा सिंह पन्ना की बेटी है जिसने 10वीं में टॉप करके अपना नाम रोशन किया है। प्रतिभा के 500 में से 499 अंक आए हैं। वाणिज्य संकाय की खुशी 12वीं में अव्वल आए हैं। तो देखिए ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 10वीं और 12वीं का एमपी बोर्ड का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ रही है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा है कि जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए कभी कभी ये होता है कि हम उम्मीद कुछ और रखते हैं और नतीजा परिणाम वैसा नहीं आता, तो वो स्थिति भी गंभीर हो जाने की या फिर निराश हो जाने की नहीं होती। और ऐसे में विस्तार न्यूज तो अभिभावकों से भी ये कहना चाहता है कि आप बच्चों पर आज के रिजल्ट के बाद प्रेशर ना बढ़ाएं। फेल होने पर उनका हौसला जरूर बढ़ाएं और कम अंक आने पर अगर नहीं डांटेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपाय अपनाने चाहिए अभिभावकों को। रिजल्ट को प्रेस्टीज पॉइंट ना बनने दे, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ बेहतर नहीं कर पाया है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चे में काबिलियत नहीं है। देखिए पन्ना की प्रतिभा 10वीं की टॉपर रही हैं और ऐसे में पन्ना की बेटी का तो आज का दिन है ही, क्योंकि हर तरफ चर्चा होगी कि आखिर प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा दिखा ही दी और प्रतिभा ने ऐसा क्या प्रदर्शन किया था, किस तरीके से पढ़ाई की थी। और देखिए विस्तार न्यूज को अगर मौका मिलेगा तो विस्तार न्यूज उन टॉपर बच्चों से जानने की कोशिश भी करेगा और आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेगा कि आखिर किस तरीके से तैयारी की जाती है। लेकिन आज मध्य प्रदेश बोर्ड का जो बहुप्रतीक्षित रिजल्ट होता है बच्चों के लिहाज से, वो जारी कर दिया गया है। और इसमें अच्छी बात यही है कि सरकारी स्कूल्स के नतीजे बेहतर पाए गए हैं। अमूमन सरकारी स्कूल्स की वो जो छवि होती है कि सरकारी स्कूल्स में उतना अच्छा प्रदर्शन बच्चे नहीं कर पाते, तो एमपी बोर्ड में उस छवि के विपरीत प्रदर्शन देखा गया है बच्चों का। पन्ना की प्रतिभा 10वीं की टॉपर बनी है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और ऐसे में देखिए अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से विवेक राणा सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, कैसी वहां पर तस्वीरें, कैसा उत्साह बच्चों के बीच, क्योंकि आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है? बिल्कुल अंजलि, जो बच्चे हैं वो स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। जो बच्चों को जो सूचना है वो दे दी गई और आप तस्वीर देखिए कि तमाम जो टीचर हैं स्कूल के वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें खुशी है क्योंकि साल भर इन टीचरों ने मेहनत कराई थी और मेहनत कराने के बाद जो छात्र हैं उन्होंने टॉप किया है। तमाम लोग भी उनसे भी बात करते हैं। सर, यदि आपकी बात करें तो कॉमर्स की बच्ची भी टॉप की है। हमारे क्लास के बच्चे खुशी राय ने प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी। आज बड़ी खुशी की बात है, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने जो साल भर मेहनत करी प्राचार्य साहब के मार्गदर्शन में और हमारे स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह पहली बार नहीं है, हर वर्ष की भांति हर बार यहाँ पर मेरिट बच्चे आते ही हैं। बिल्कुल, और भी टीचर्स उनसे बात करते हैं। साल भर आप मेहनत कराते हैं और आज का दिन एक बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि परिणाम आ चुके हैं। ये काफ़ी खुशी का पल रहता है। बच्चा हमारे मार्गदर्शन में सही दिशा में जाके पढ़ाई करता है और मेहनत करता है, तो काफ़ी मतलब खुशी तो बहुत होती है। मतलब ये उसकी सीमा नहीं रहती कि जब स्टेट टॉप में आता है। और हमारे यहाँ का पूरा जो स्टाफ है काफ़ी डिवोटी है और डिवोशन के बिना तो काम होते ही नहीं है, तो इसलिए बहुत खुशी का पल है। प्रिंसिपल भी, उनसे भी बात करते हैं। सर, बिल्कुल तमाम टीचर्स तो खुश हैं, आप भी प्रिंसिपल हैं, कमान आपने संभाली थी, अब खुशी राज ने टॉप की है पूरे मध्य प्रदेश।
ये विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है और विगत वर्षों से लगातार इसी विद्यालय स्टेट मेरिट में अपनी रैंक लाता रहा है और इस बार जो खुशी राय का उपलब्धि है ये पूरे हम सबको गर्व करने वाली है। खुशी को बहुत बहुत बधाई, उसके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और ये मेरी पूरी टीम जो यहाँ हमारे शिक्षकों की है, पूरा सब स्टाफ, ये उसका कमाल है। जो साल भर मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल देखने को जिस प्रकार से बताते तमाम टीचर की आपने भी बच्चों को मोटिवेट किया है। कई बार बच्चे नाखुश हो जाते हैं एंड उनको कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनती है। आपने भी बहुत सारी क्लास ली हैं, बच्चों को समझाया भी था कि आप तनाव ना लें और उसका नतीजा है कि आज जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी का अभिभावक मैं हूँ और उस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो भी बेस्ट कर सकता है उसे करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसी भावना के तहत न केवल टॉपर बल्कि जो पिछड़ रहे हैं उन बच्चों पर भी पूरा ध्यान देकर के उन्हें कैसे परफॉर्मेंस में आगे लाया जा सकता है, कैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है हमेशा से। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो सभी खुश हैं और मैं बाकी आपको आगे की तस्वीर भी दिखाऊंगा क्योंकि हम स्कूल पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं क्योंकि कई बच्चों ने अलग अलग विषयों में टॉप किया। मगर खुशी राय की यदि बात करें तो खुशी राय ने जिस प्रकार से टॉप किया है जिससे पूरा जो स्कूल है वो ज़्यादा खुश है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। खुशी ने टॉप किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। और आप? बढ़िया लग रहा है। कौन सी क्लास में? 12th। आपका भी रिजल्ट आया है, क्या परसेंट आया? 93.6। अच्छा, और आपके? 95.2। और आपके? 91.4। बहुत बढ़िया। यानी कह सकते हैं कि पूरे तमाम ये जो बच्चे दिख रहे हैं, मुझे इन सभी को दिखाइए, ये तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और सभी के जो नंबर हैं वो 91 से ज़्यादा है। यानी कह सकते हैं कि सुभाष उत्कृष्ट की यदि बात करें तो जिस प्रकार से खुशी राय ने एक इतिहास रचा है, उसके बाद तमाम जो छात्र हैं उनके द्वारा भी जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है उनसे भी बात करते हैं। कितनी मेहनत लगी? हाँ, कंसिस्टेंसी से अगर किसी काम को करेंगे तो हम उस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम आप? अंसा साटी। अंसा साटी। बिल्कुल, यानी टीचरों की बात करें किस प्रकार से मोटिवेट किया है? हिंदी के टीचर और केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने उनकी जो ग्रामर पढ़ाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उससे पेपर में। आपका क्या नाम है? कृष्णा साटी। कौन सी क्लास में? कक्षा 12वीं में। 12वीं में। कितने परसेंट आए? 91.4। 91.4। कितनी मेहनत लगी इस परसेंटेज तक पहुंचने के लिए? धीरे धीरे पढ़ने से इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी क्योंकि ये आसान बन गया था, इसीलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग पाई। अच्छा, बिल्कुल सब खुशी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। खुशी का इंतजार है क्योंकि मध्य प्रदेश में टॉप की इंतजार खुशी का। ये नो सर, नो। फोन में बात हुई अभी नहीं, हमारी नहीं हुई। आपकी नहीं हुई? तो ये तमाम छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि खुशी कब आएगी क्योंकि खुशी ने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में टॉप की है और कुछ देर बाद खुशी यहाँ पहुँचेगी सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में। मगर उसके पहले मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर देखिए कि जो छात्र हैं उनमें तो खुशी का माहौल है मगर टीचरों की यदि बात करें तो जो टीचर हैं वो लगातार खुश हैं, उत्साहित हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि साल भर बच्चों को पढ़ाया है टीचर्स ने। और देखिए कि एक के बाद एक जो रिजल्ट है वो जो टीचर्स हैं वो दिख रहे हैं, पूरे रोल नंबर है उनके साथ और लगातार मोबाइल से जो कोशिश की जा रही है कि उनका रिजल्ट देखा जाए और रिजल्ट उनके पास भी आ रहा है। तमाम टीचर्स से बात करते हैं। मैडम, खुशी ने तो टॉप किया है, बाकी भी बच्चों से मेरी बात हुई है, उनके भी परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने जो उनको पढ़ाया गया है और जो उनको जिस तरीके से तैयारी की गई है उन्होंने तैयारी की है और मैं बच्चों को सबको बहुत बधाई देती हूँ। आगे भी बहुत अच्छा करें वो और इसी तरीके से आप उनका इंटरव्यू लेते रहो हमेशा। कितनी देर में खुशी है? बस फ़ोन तो कर दिया है। फोन कर दिया? एक और बच्चे चांदनी विश्वकर्मा वो भी टॉपर ही है। दोनों के मार्क्स एक ही हैं, कॉमर्स में 494, तो दोनों ही टॉपर हैं। चांदनी भी टॉपर? चांदनी भी टॉपर। उसको अभी लगातार रिजल्ट देख रहे हैं, जैसे मुझे दिखाइए कि ये तमाम जो टीचर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं रिजल्ट देखने के लिए। चांदनी से बात हुई क्या मैडम आपकी? चांदनी से बात नहीं हो पाई, अभी नहीं बात। कितनी मेहनत लगी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका तनाव दूर करने के लिए और आज नतीजा सामने आ
इसमें बच्चों की भी मेहनत है और ओवरऑल पूरे टीचर्स का मार्गदर्शन तो रहता है, उनकी भी मेहनत रहती है और बच्चे का खुद भी अपनी मेहनत और उसका जो पढ़ाई के प्रति समर्पण है, उसका डेडिकेशन है, वो भी यहाँ पर बहुत काम आता है। और विद्यालय परिवार तो है ही सब बच्चों के साथ। आप तस्वीर देख सकते हैं कि बच्चों में उत्साह है, साथ ही टीचर की यदि बात करें तो साल भर मेहनत छात्रों के साथ उन्होंने भी की है और आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सुभाष उत्कृष्ट राजधानी भोपाल की बात करें तो 2 बच्चों ने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में। और अब जो टीचर है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो बच्चे आएंगे, बच्चों का एक फूल से स्वागत किया जाएगा, मिठाई खिलाई जाएगी और तमाम जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि तमाम बच्चों से भी हमने बात की, उनका कहना है कि जो टीचर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है उनको इस मुकाम तक लाने के लिए। जी बिल्कुल विवेक, और आप तो टॉपर्स के बीच मौजूद है, टॉपर्स के बीच मौजूद रहना कैसा लगता है? ये भी अलग ही उत्साह की बात होती है। तो सुभाष, स्कूल में तो खुशी ने भी खुशी लाई है और चांदनी ने भी चांदनी सी ला दी है। इधर रंजना दुबे मेरे साथ सीएम हाउस से लाइव जुड़ चुकी है। रंजना, रिजल्ट अभी जारी हुआ है, क्या बड़ी बातें रही है इस रिजल्ट की? देखिए प्रियंका, इस बार का जो रिजल्ट रहा है उसकी सबसे अच्छी बात ये रही है कि 16 सालों में सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का रहा है। और इस बार भी हर बार की तरह छात्राओं ने बाजी मारी, यानी चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, वहाँ की जो छात्राएं हैं उन्होंने छात्रों को पीछे कर दिया है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में जो छात्राएं इस बार छात्रों से बहुत ज़्यादा आगे रही। और अब बात करते हैं उन जिलों की जिसमें ग्रामीण जिले, जनजातीय जिले जो अक्सर पिछड़े माने जाते हैं, चाहे वो झाबुआ की बात करें, अलीराजपुर की बात करें, अनूपपुर की बात करें, ये जो जिले हैं वो इस बार टॉप में रहे हैं। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बाजी मारी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जिले कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई और रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। अब कक्षा 12वीं की बात करते हैं प्रियंका, क्योंकि कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो 76% रहा है, यानी बीते सालों के मुकाबले बहुत बेहतर इस रिजल्ट को कहा जा रहा है। जिसमें अंजलि अगर बात करें तो इसमें जो बीते सालों का जो रिजल्ट है बहुत बेहतर रहा और इसमें 76% ये जो रिजल्ट है वो रहा है। और इसमें छात्रों की अगर बात कर ली जाए तो 79.41 जो छात्राएं हैं वो सफल रही हैं और जो स्टूडेंट्स का प्रतिशत है 12वीं में वो 72.39% है। और यहाँ पर जो छात्राएं हैं, जैसा अभी जिक्र किया था कि सुभाष स्कूल में अब खुशी का माहौल है, क्योंकि वहाँ की जो छात्राएं हैं, चाहे वो चांदनी विश्वकर्मा की बात कर ली जाए अंजलि, या फिर खुशी राय की बात कर ली जाए, ये दोनों कॉमर्स स्ट्रीम की हैं। कॉमर्स स्ट्रीम से इन्होंने पूरे प्रदेश भर में टॉप रैंकिंग में जगह बनाई, यानी पहले नंबर पर ये दोनों छात्राएं रही हैं जिनके 500 में से 494 नंबर है। और ये कला समूह की, ये कॉमर्स संकाय की यानी कॉमर्स स्ट्रीम की है अंजलि, और दोनों के ही नंबर 500 में से 494 है। दोनों ही सुभाष उत्कृष्ट स्कूल की हैं और इसीलिए अब ये जो माहौल है बहुत खुशी का है। और अब कक्षा 10वीं की बात कर लेते हैं अंजलि। तो कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो 73.49% रहा है, यानी बीते सालों के मुकाबले इस बार का जो रिजल्ट है कक्षा 10वीं का वो बहुत बेहतर रहा है। और इस कक्षा 10वीं में पूरे प्रदेश भर में जो टॉप रही है छात्रा, उनका नाम है प्रतिभा सिंह सोलंकी, जिन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं।